इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान आपके साथ शेयर करते जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, वरना एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री को इसराइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त इसराइल जो कि 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन वाला मुल्क है, 4 अरब के मुसलमानों के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल देखते हैं कि इंडिया के बाद वो इसराइल को फेस कर ये हमने क्यों अटैक करा, तो सबसे पहला सवाल यही था कि साहब आपने अटैक करा क्यों। तो उन्होंने 2 बातें बोली। उन्होंने बोला सबसे पहले तो इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, राइट, और इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक तारीख है। दोस्तों बात यह है, मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू में डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 60 का दशक था, 60s का दशक था, अमेरिका ने सबसे पहला एक न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं आप, वो दिया ईरान को। ये कम लोगों को पता होगा कि सबसे पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था ईरान को, वो अमेरिकन ने दिया था। उस समय शाह ऑफ ईरान थे, और उस जमाने में दोस्तों ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की, तुर्की की, इथियोपिया की, इन सब की बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी। तो इनकी दोस्ती का कारण क्या था? बात यह है कि 1948 में इजराइल को एक बार दोबारा, इजराइल तो हजारों साल पुराना है, इजराइल इज थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, बट कि पाकिस्तान जो है वो तारीख से कितने नाबलद कौम है। कि 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने पर्शिया के ऊपर यानी ईरान के ऊपर, पारस के ऊपर हमला किया, वो बुरा था। 638 ईस्वी में हजरत उमर फारूक जो कि सेकंड खलीफा हैं मुसलमानों के, उन्होंने हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में ईरान के ऊपर हमला किया, फिर वो भी बुरे हुए। इसका मतलब यह है कि 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला किया, इसका मतलब है वो भी बुरा हुआ। इसका मतलब यह है कि 2024 में जनरल आसिम मुनीर ने जब ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर वो भी बुरे हुए। लेकिन 2025 में बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ईरान पे हमला किया ना, तो वो सबसे ज्यादा बुरा है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है ईरान का साथ देगी। मुझे इस मुनाफिकत की कम अज कम समझ नहीं आती है। हमें इसराइल के मौक़िफ़ को तस्लीम करने की जरूरत है। इसराइल की जो 18% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और उसके अलावा 2 फौजी लड़ रहे हैं। एक फौजी है जिसके पास सिर्फ तलवार है, और फिर एक फौजी है जिसके पास तलवार भी है, ढाल भी है और आर्मर भी है। तो जैसा कि ईरान के पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और कुछ नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही नहीं। मतलब 2.5 घंटे फ्लाई कर रहे हैं F-35 ईरान की एयर स्पेस में। सोचिए आप, 2.5 घंटे में एक F-35 कहाँ से कहाँ चले जा सकते हैं ना। पूरा फिर रहे हैं ऑल ओवर द थिंग्स, दे आर आइडेंटिफाइंग टारगेट्स, और इंटेलिजेंस का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है उनको। एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर को ईरान की जो नेवी शिप्स थे और ड्रोन्स ने उसको वो ढकेला, वो री गाइड कर रहे थे इनके मिसाइल्स वगैरह। तो इजराइल के पास एयरफोर्स है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, जो मैं तलवार कह रहा हूँ, फिर ढाल भी है उनके पास, मतलब दे हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, फिर उसके बाद आयरन डोम भी है, आर्मर भी है। ईरान के पास